विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। रहते हैं आसन अपना भार, चमक रही आत्माएं जैसे उग गई केदार। दुनिया में हम रहते हैं आसन अपना भार, चमक रही आत्माएं जैसे उग गई केदार। आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। मंच है हम सब हैं अभिनय करता, बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता। सृष्टि नाटक मंच है हम सब हैं अभिनय करता, बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता। एक कर्म का नेक नतीजा यही ज्ञान का सार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार।
अपने परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए। आओ अपने परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए, परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए। हम सबके सब अपने हैं, ये सुख शांति आधार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सप्ताह का विषय विश्व शांति, डिवाइन दिव्य ध्यान ऊर्जा। इसी से संबंधित आज का विशेष ध्यान आप सभी के लिए। और पिछले सप्ताह कुछ साथियों के प्रश्न थे जो इस सप्ताह नहीं ले पा रहे, क्योंकि विषय आज के हालात और परिस्थिति को देखकर हमने यह विषय रख दिया। इसलिए इस विषय से संबंधित थोड़ी सी चर्चा करते हुए हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अभी जो ये विषय रखा गया है, मैं अपनी एक छोटी सी घटना से इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। बात उन दिनों की है जब मैं काफ़ी छोटी सी उम्र, यानी कि लगभग हो सकता है 6वीं या 7वीं के अंदर था मैं। और अपने चारों तरफ घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में उस समय किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते थे। और जब इस तरह झगड़े होते हैं तो दिक्कत होती थी, तकलीफ़ होती थी कि भाई ये झगड़ा क्यों होते हैं। आए दिन छोटी छोटी बातों पर आसपास कुछ न कुछ, किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। यानी कि परिवार बड़ा था, इकट्ठा परिवार था, उसमें भी कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। तो विचार और मंथन चलता रहता है। उस समय मुझे पता है शाम का समय था और मैं खेत में, खेत यानी कि जो आपको पता होगा कि जहाँ हमारी ज़मीन थी वहीं मैं बैठा था और सूरज छिप रहा था। तो ऐसे विचार चलते चलते आया कि
कहीं भी किसी तरह का भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन झगड़ा होना कैसे नहीं चाहिए, कि उस झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। तो जब छोटे से थे तो फिल्में चलती थी उस समय देवी देवताओं की, यानी कि कोई साधना करता था, भक्ति करता था, और उसको कोई ना कोई आकर किसी न किसी रूप में इष्ट देव उसको कोई ना कोई वरदान देता था। तो मुझे तो खैर इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन फिल्में देखकर ऐसा लगा कि ऐसा अगर कुछ है तो मुझे ऐसा कोई मतलब वरदान दिया जाए कि जैसे जो पृथ्वी पर कहीं भी अगर कोई झगड़ा होता है तो मैं उस झगड़े को रोक सकूं। छोटा सा बच्चा था उस समय में, लेकिन ख्याल ऐसा आता रहता था। और उस समय मुझे वो दृश्य याद है, जब यह दृश्य मैं देख रहा था कि मुझे यह वरदान मिल जाए। और सूरज छिप रहा था, बड़ी लालिमा पूरे आसमान पर छाई हुई थी। दृश्य बड़ा मनमोहक था, बड़ा प्रीतिकर दृश्य था। और मैं उस दृश्य को देखते देखते विचार कर रहा था कि मुझे इस तरह का वरदान मिले और मैं आसमान पर चला जाऊं, जहाँ वह लालिमा थी वहाँ उस दृश्य को मैं देख रहा हूँ, और मैं वहाँ बैठ जाऊं और पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी कोई झगड़ा होता है तो मैं कहूँ कि भाई रुक जाए, और ऐसी शक्ति हो मेरे पास कि मैं कह सकूँ कि हाँ रुक जाए और झगड़ा रुक जाए। तो इसी तरह की कुछ बचकानी यानी कि कुछ सोच या विचार उस समय मेरे चलते रहे। उस सोच को देखकर जैसे जैसे मैं जब बड़ा हुआ और अब इस समय हम इस समय और परिस्थिति में हैं, और अब इस समय अपने चारों तरफ जब देख रहे हैं कि ये विश्व का जो संबंध है वह किससे है, और विश्व का संबंध का मतलब देखा जाए तो कहते हैं कि संसार, वर्ल्ड, जगत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब फिर शब्द है विश्व के बाद शांति। अगर देखें तो विश्व शांति, अब यह विश्व शांति देखा जाए तो किसको चाहिए इस पूरे ब्रह्मांड में, इस विश्व में? एक मानव को निकाल दें तो किसको चाहिए इस पूरी पृथ्वी पर, विशेषकर पूरे ब्रह्मांड को तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लेकिन इस पृथ्वी से मानव को हटा दें तो किसको शांति चाहिए? अपने चारों तरफ अगर हम देखते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, यह पूरी पृथ्वी हरी भरी। अब इस पूरी पृथ्वी पर जो जैसा वैसा है, लेकिन विशेषकर शांति किसको चाहिए? इसलिए विश्व का अगर संबंध हम देखें या ब्रह्मांड का अगर हम संबंध देखें, संसार व जगत का अगर हम संबंध देखें, तो कहते हैं कि पिंड में ब्रह्मांड समाया है, यानी कि पूरा यूनिवर्स इस पिंड में समाया है। अब पिंड का संबंध है विशेषकर मानव का जो शरीर है, इसके पिंड में ब्रह्मांड का ज्ञान समाया है। अब जो ये मानव है, इसी को शांति चाहिए, और संसार और विश्व का संबंध प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है। इसलिए विशेषकर मानव से जुड़ा है विश्व का संबंध, ब्रह्मांड का संबंध। और प्रत्येक व्यक्ति कैसे शांति को प्राप्त हो सकता है, और प्रत्येक जन अगर शांति को प्राप्त हो जाए तो फिर झगड़ा किसी तरह का नहीं हो सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति कैसे शांति को प्राप्त हो,
अब वह अशांत होता कैसे है, यह महत्वपूर्ण है। अब अशांति मानव के चित्त में आई कैसे, वह कैसे अशांत होता है, यह महत्वपूर्ण है। अगर देखें, मैं अब विश्व को पूरे संसार से न जोड़कर विशेषकर मानव के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर लेके आ रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो है विश्व रूप की प्रतिमूर्त है, वह ब्रह्मांड से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से जुड़ा है। तो इसलिए विश्व का अगर संबंध है तो मुझ में से है, मुझ इंसान से है। इसलिए इस इंसान को ही शांति चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति अगर शांत होता है तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन संभव नहीं है ऐसा, आप सबको भी पता है। कहने को तो बात कहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे संसार में जो मानव है, उस मानव सभी तो उस शांति को प्राप्त नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, होते भी हैं, हो सकते भी हैं और हैं भी। इसलिए सभी नहीं हो सकते, बात ये है। अब जो विश्व शांति का संबंध जो मुझ में से अगर जुड़ा है, तो मुझ में का संबंध अशांत कैसे होता है और इस विश्व में शांति क्यों नहीं हो पाती। और प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश रहती है कि सब शांत हो, तो फिर शांत क्यों नहीं हो पाता, बात ये है। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े विषय को लेकर आज बैठ गए, जो कि हमें तो इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। लेकिन साथियों, मित्रों, मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे संसार से मतलब है, स्वयं से मतलब है। तो आप ही संसार का रूप हैं, आप ही विश्व का रूप हैं। इसलिए एक व्यक्ति के चित्त की दशा अगर बदलती है तो विश्व और जगत बदल जाता है। इसलिए किसके भीतर वह परिवर्तन आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए कब उस चेतना में वह विस्फोट हो जाए पता नहीं चलता। कब वह कल्याणार्थ ऊर्जा में तब्दील हो जाए पता नहीं चलता। कब वह शिवत्व में बदल जाए पता नहीं चलता। और कमाल की बात है कि आज तक, अभी तक जिसके भीतर भी चित्त का यह परिवर्तन हुआ है, तो वह तो स्वयं तो बदला ही है, अपने आप से उसके आसपास का माहौल बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। धीरे धीरे हम देखते हैं, सुनते आए हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसी हवाएं पैदा होती हैं, ऐसी चेतनाएं जन्मती हैं कि उनके चारों तरफ काफ़ी कुछ बदल जाता है और धीरे धीरे वो प्रतीक बन जाते हैं इस विश्व चेतना के रूपांतरण के लिए। तो इसलिए हमें स्वयं को अपने ऊपर आना है। अगर हम बात करें शांति की, तो स्वयं के भीतर शांति का जन्मना जरूरी है, तो आपके लिए पूरा विश्व शांत होगा। अब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहाँ पे ये सब कुछ अब चल रहा है, आप सब न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ क्या कुछ अब घटित हो रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ ऐसी भी चेतना होंगी जो शांत होंगी। चारों तरफ इतने हाहाकार और ऐसी ऐसी स्थिति में कौन शांत रह सकता है, महत्वपूर्ण ये है। विचित्र और कंपित ना हो, महत्वपूर्ण ये है। अब आप सोचते हैं कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है,
और क्यों होता है? हम सब अगर इतिहास को देखें, मैं इतना इतिहासकार का जानकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा फिर भी अगर हम पीछे अगर लौटें तो बड़े महायुद्ध हुए हैं पीछे, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, और उससे पहले कितने हजारों युद्ध हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि देखा जाए इन 4 से 5,000 वर्षों में कम से कम 15,000 मुख्य बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं। तो देखा जाए तो युद्धों का ही जगत रहा है। इस पूरे संसार में युद्ध ही युद्ध होते रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत अगर युद्ध अगर रुकता भी नज़र आता है तो युद्ध की तैयारी चलती है, यानी कि फिर भी युद्ध पर ही ज़्यादातर फोकस रहता है। इसलिए जो इस तरह के जो युद्धों का जो संबंध जो व्यक्तियों से जुड़ गया है, अब उसके पीछे कारण क्या है? यह युद्ध या यह इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण मेरी नज़र के अनुसार। हो सकता है कि आपके कुछ और भी नज़र हो, अपने अपने सबके स्वतंत्र थॉट्स हैं, सबके अपने अपने सोचने के ढंग हैं। 2 चीज़ें हैं, लोभ और भय, या डर कहें या लालच कहें। लालच, लोभ, डर या भय, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अब ये 2 चीज़ें कैसे महत्वपूर्ण हैं? इसी के कारण सब अशांति है। चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ केवल इन 2 चीज़ों के कारण। इसलिए लोभ का संबंध स्वर्ग से जुड़ गया और डर और भय का संबंध जो है नरक से जुड़ गया, दुख और सुख से भी जुड़ गया। इसलिए जो ये 2 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति लेके जन्मता है इन दोनों चीज़ों को, लोभ भी लेके जन्मता है, भय और डर भी लेके जन्मता है। इसके पीछे कारण क्या है कि भय और डर जब भी जीवन में आता है तो आदमी अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। और सुरक्षित करने का तरीका क्या है कि वह जो अपने भीतर जो लोभ है, उस लोभ के पीछे भी अगर हम गौर करें कि संग्रहित करने की जो प्रवृत्ति है, जो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, जोड़ने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के पीछे भी असुरक्षा की भावना है। डर के पीछे भी असुरक्षा की भावना है और लोभ के पीछे भी असुरक्षा की भावना है। असुरक्षित जीवन। और जब भी कभी भी असुरक्षित जीवन मानव अपने आप को उस असुरक्षित जीवन में जब पाता है तो ये 2 मुख्य चीज़ों के कारण अपने आप को असुरक्षित पाता है। और फिर इन्हीं असुरक्षित भावना के कारण आदमी के चारों तरफ जो ये सब कुछ हो रहा है इस समय, इन्हीं 2 चीज़ों के कारण हो रहा है। अब है तो देखा जाए तो नैसर्गिक प्रकृति का हिस्सा है, आदमी चित्त में लेके जन्मता है ये सब चीज़ें। तो देखा जाए तो यह सब कुदरत और प्रकृति का खेल है। अगर हम उस वे में जाएं, अगर हम सब स्वीकार भाव में जाएं, जो तथागत जो तथाता का संबंध जो मैं बार बार इशारा करता हूँ, अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो यह सब कुछ हो रहा है तो यह नैसर्गिक प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर लेके जन्मता है और उसमें असुरक्षित भावना के कारण अपने बचाव के चक्कर में यह सब कुछ चलता रहता है। अपने चारों तरफ संग्रहित करने की प्रवृत्ति के कारण, सुरक्षित रहने के कारण यह सब कुछ चलता रहता है। और इसी कारण ये सब झगड़े, फसाद, लड़ाई झगड़े हमेशा सदा के लिए रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन यह चीज़ हमारी समझ अगर आ जाए तो अगर देखा जाए तो कुदरत और प्रकृति ही ये सब खेल खेलती है। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब ये दोष भी प्रकृति और कुदरत का हो गया। साथियों,
एक थॉट्सकार रहे हैं, और ओशो ने विशेषकर उस पर बहुत अच्छे से, उनके कुछ थॉट्स पर बड़े अच्छे से वक्तव्य दिए हैं। लाओ त्सो संत रहे चीन से, जिनका संबंध है। उन्होंने एक थॉट्स दिया, और बड़ा प्रीतिकर थॉट्स है, इसको थोड़ा सभी साथी मित्र भी नोट कर लें। उन्होंने एक विचार दिया कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा सदा इस यूनिवर्स में रहती है, यानी कि नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति सदा इस पूरे यूनिवर्स में रहती है, और यह तुलनात्मक रहती है। यानी कि अगर कोई साधु जन्मता है तो कोई असाधु भी जन्मता है। उनका मतलब समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, बस थोड़े से इशारों में, कि अगर कल्याणकारी व्यक्ति जन्मता है तो कोई अकल्याणकारी भी व्यक्ति जन्म रहा है, ऐसे समझ लें। अगर सुख सुविधाएं अगर जुटा रहे हैं हम लोग, तो असुविधाएं भी पैदा हो रही हैं। उनका मतलब ये है, जितने ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे हैं उतने अज्ञानता भी बराबर की चल रही है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यानी कि उनका इशारा है कि अगर दुख है तो उतना ही सुख भी है, यानी कि ये बराबर का हिस्सा चलता रहता है इस पूरे यूनिवर्स में। तो भीतर एक प्रश्न उठता है। अब इसको थोड़ा आप सबके लिए भी मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। जब इस पूरे यूनिवर्स में जब यह तुलनात्मक स्थिति रहती है, आधी ही दुनिया बटी रहती है, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कि यह लड़ाई झगड़े भी रहेंगे और शांति भी बनी रहेगी, यह सब चलता रहेगा इस पूरे यूनिवर्स में, और हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। एक सबसे भारी भूल क्या है कि हम सोचते हैं, जो मानव सोचता है कि यह सब मानव कर रहा है। अब यहाँ भगवान महावीर का सूत्र काम आता है, और भगवान महावीर सूत्र यह कहता है कि मानव सोचता है कि ये सब जो झगड़े फसाद जो चल रहे हैं ये मानव कर रहा है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं, प्रकृति और कुदरत ही यह सब कुछ कराती रहती है। अब कमाल है, उन्होंने किस ढंग से, किस सोच के ये सब चीज़ें कही। या तो अपने आप को, स्वयं को तसल्ली के लिए, या मानव के तसल्ली के लिए यह थॉट्स दिया कि मानव इससे सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि ये तो सब चलता रहेगा, और रिलीफ और रिलैक्स हो जाए। और ऐसे में ही यहाँ अब लाओ त्से जो इशारा कर रहा है कि ये तो सब रहेगा, तो इसलिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ आप सब के लिए, जो कहते हैं कि कभी पृथ्वी पे स्वर्ग था, तो फिर वह कैसे स्वर्ग था? नेगेटिव और पॉजिटिव तो सदा रहते हैं। राम है तो रावण है, कंस है तो कृष्ण है। अब थोड़ा सोचने वाली भी बात है। राम और रावण कहते हैं कि जो ज्योतिष या जो भी जिस तरह के भी लोग होते हैं एक ही राशि है। इधर कंस और कृष्ण की भी एक ही राशि है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि कहते हैं कि पहले स्वर्ग था, और कुछ कहते हैं कि स्वर्ग आएगा। तो फिर पहले था वह कैसे था, फिर आएगा तो कैसे आएगा? जब सब यह नेगेटिव और पॉजिटिव सदा रहता है। तो इसलिए साथियों मित्रों, नर्क और स्वर्ग कहते हैं कि सदा रहता है। इसलिए अब थोड़ा सा मैंने प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया कि कैसे स्वर्ग और नर्क, या कैसे जो है इस पृथ्वी पर यह सब चीज़ें रही है। अब आप सोचना कि कैसे संभव है ये चीज़ें, कभी पहले थी या भविष्य में कभी आएंगी। अब आप सोचना, विचार करना कि ये कैसे संभव है। तो अगले सप्ताह इस पर आप अपने विचार ज़रूर देना, बताना मुझे कि कैसे स्वर्ग आएगा, या पहले कैसे स्वर्ग था, या आगे भविष्य में कैसे स्वर्ग आएगा। ठीक है, ये आप अपना सोचना, इस पर विचार करना है। इसलिए इन दोनों थॉट्सकारों के आधार पर अगर देखा जाए
कहते हैं कि प्रकृति, कुदरत यह सब कुछ अपने आप से बैलेंस करने के लिए कराती रहती है और सरे या नाम किसी न किसी का जुड़ जाता है। लेकिन अगर मानव हित की अगर बात करें, अपने स्वयं के ऊपर अगर हम लौटें, विश्व शांति ध्यान दिव्य ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब बात यह हुई कि अगर प्रत्येक व्यक्ति भिन्न प्रकार का है और सबकी मन की दशाएं अलग अलग हैं, तो सबकी मन की दशाएं अलग अलग हैं, सबका विश्व अपना अपना है, सबका जगत अपना अपना है। तो इसलिए अगर आपका विश्व, आपका जगत, अगर आपका ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्म सबका अगर अलग अलग है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में लौटना होगा। और जब इस पृथ्वी पर सब अपने आप में लौटेंगे, जिस दिन सब अपने आप में लौट जाएंगे, अपने पास जिस दिन वह रहने लगेंगे, जब अपने पास रहने की कला जब वह सीख जाएंगे, जब किसी से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होगा, तो कहते हैं कि विश्व में शांति होगी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात है कि अपने पास, स्वयं के पास रहने की कला कैसे सीखें, यह कला कैसे आएगी और कैसे दूसरे से संबंध नहीं होगा। जन्मता है तो माँ बाप से संबंध है, परिवार से संबंध है, पड़ोस से संबंध है, पूरे जगत से संबंध है। तो फिर ये अपने आप में कैसे लौटना होगा और दूसरों से हम संबंध कैसे न रखें, ये कैसे संभव है। लेकिन बस मैं इतना इशारा कर रहा हूं कि अगर यह कला आ जाए तो विश्व में शांति होगी। यही है बस एक माध्यम विश्व में शांति के लिए। और अगर अपने पास लौटना है तो उसका तरीका क्या है, जरिया क्या है? ध्यान। अब आप भी सोचेंगे घूम फिर के ध्यान पे ही लौटते हैं, और कोई जरिया नहीं है। अगर अपने आप में सिमटना है, अपने आप में लौटना है, और अब ध्यान देना, जो भी व्यक्ति आज तक अपने आप में समाहित हुआ है उसका जगत से संबंध हो गया है, क्योंकि पिंड में ब्रह्मांड समाया है। और पिंड में जैसे ही ब्रह्मांड अगर समाया है, जैसे ही वह उस जगत से और विश्व से जुड़ता है, तो वह पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तब उसके भीतर प्रत्येक जीव के प्रति कल्याण का भाव जन्मता है। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिवत्व का अर्थ है कल्याणार्थ, ऊर्जा से परिपूर्ण चेतना। इसलिए 1 तारीख को शिवरात्रि भी है। अब शिव के पता नहीं कितने कितने रूप और प्रकार बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में शिव का संबंध कहते हैं कि परमात्मा का प्रतीक है। और परमात्मा का प्रतीक अगर शिव से जुड़ा है तो उसका संबंध उसी ब्रह्मांड, उसी ब्रह्म से जुड़ा है। और उसी शिव का संबंध कल्याणकारी ऊर्जा से जुड़ा जो प्रत्येक के भीतर है। और जिस दिन वह व्यक्ति अपने आप में सिमट जाता है, जिस दिन वह व्यक्ति अपने से संबंध स्थापित कर लेता है, उसी दिन खुद का खुद से जन्म होता है। और वही जन्मना जगत के लिए कल्याणकारी बन जाता है। इसलिए कल्याणार्थ ऊर्जा का संबंध प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा है। अब थोड़ी थोड़ी बड़ी वैसी बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बातें हो रही हैं, ये अनुभव आधारित बातें हैं, प्रयोग से संबंधित बातें हैं। इसलिए जब तक प्रैक्टिकल से ना गुजरे तब तक ये अटपटी लगेंगी। इसलिए प्रयोग से जब कोई गुजरता है और जिसके जीवन में यह घटना घटती है, तो उसी को कहते हैं कि अब जो है उसके भीतर से भाव जन्मता है कल्याण का। भले ही वो दिखता ना हो कल्याण किसी को, लेकिन भाव, अंदरूनी भाव, संवेदनाएं, वह दिव्य रूप, वह ऊर्जा उस चेतना से बहती रहती है।
इस पूरी पृथ्वी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहती रहती है, पूरे विश्व के लिए बहती रहती है। इसलिए साथियों मित्रों, हम सब उस विश्व का, जगत का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं। हमें अपने स्वयं के उस विश्व से, जगत से, ब्रह्मांड से जुड़ना है। और जैसे ही हम जुड़ेंगे, अपने स्वयं में जब लौटेंगे, तो बस आपके चारों तरफ अपने आप से सब शांत हो जाएगा। आप तो शांत होंगे ही होंगे, तो फिर आपको कोई दूसरा व्यक्ति जिससे आपका संबंध भी है तो वह आपको दुखी नहीं कर सकता। अब इससे जुड़ी हुई घटना आपने सुनी होगी कहानी के तौर पे। कहानी क्या, वास्तविक घटना होती है ऐसी, लेकिन कहानी बन जाती हैं। बुद्ध का कोई शिष्य था, आपको पता है, बिहार में ज़्यादातर उनका विहार चलता रहता था। उसी में जब भी कोई उपलब्ध होता था तो बुद्ध उनको भेजते थे कि आप यहाँ चले जाएं, आप यहाँ से ले जाएं, या पूछते थे कि आप किस दिशा में जाना चाहेंगे। जो उपलब्ध हो जाते थे तो वो अपने अपने हिसाब से जगह चुन लेते थे कि मैं यहाँ जाकर कुछ सेवा का कार्य करूँगा। तो ऐसे में कोई था जो उपलब्ध हुआ। बुद्ध कहते हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस दिशा में जाना चाहूँगा। तो बुद्ध कहते हैं कि वहाँ तो बड़े खतरनाक लोग हैं। बोले कि कोई नहीं। बोले कि ऐसा, वो इतने खतरनाक लोग हैं कि आपको जाते ही पहले तो गाली देंगे। तो फिर वह कहता है कि भगवान गाली तो देंगे, कोई नहीं, क्या बात हो गई। फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो तो जो है हिंसात्मक भी हैं, वो हो सकता है कि आपकी पिटाई भी कर दें। तो फिर वह कहता है कि भगवान कमाल है, मारेंगे ही ना, जान से तो नहीं मारेंगे। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि वो कोई भी आज तक, अभी तक कोई भी गया है, वह तो किसी को छोड़ते नहीं, वो तो जान से ही मार देते हैं। तो बोला कोई नहीं, हो सकता है कि उनके जान से मारने के लिए अगर उनका कुछ उनको सुगुन व शांति मिलती है तो मैं उनके काम आ जाऊंगा। तो अब ऐसी कहानियां आप सोचेंगे कहानी है, लेकिन ऐसी चेतनाओं से संबंधित लोग रहे हैं। ये आपको ऐसी लगती हैं कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब चारों तरफ इस तरह की दशाओं के लोग हैं। जब यह जीवन में जब परिवर्तन आता है तो फिर हिंसात्मक हो ही नहीं सकता व्यक्ति। और कोई भी कितना ही भी कष्ट दे, कितना ही भी कोई दुख किसी को पहुंचाए, तो उसके भीतर से किसी तरह की आह नहीं निकलती है। वह शांत है। अब वह कैसे शांत है, और यह घटना कैसे है कि ऐसा आदमी जो अपने आप में जब लौटता है तो यह घटना क्या घटती है ऐसी। इसलिए जो मैंने आरंभ में कहा था कि दो चीज़ों से संबंध जुड़ा है, भय और लोभ, और इसी के कारण असुरक्षित भाव भीतर जन्मता है। साथियों मित्रों, जो ये असुरक्षित भावना का जो जन्म है, अगर इस असुरक्षित भावना के जन्म को अगर हम बदल दें, रूपांतरित कर दें, और यह रूपांतरित कब होगा, जब हमारे भीतर से परिवर्तन आएगा। और तब यह बदलेगा क्या, क्या बदलेगा? तब यह केवल असुरक्षित भाव की दशा न रहकर केवल सुविधा पर आ जाएगी, केवल साधन रह जाएगा जीवन में। अगर भूख लगती है तो उसके लिए बस साधन जुटाएगा। अगर उसे बारिश या कोई और आंधी तूफान से बचने के लिए ही अपना बस साधन जुटाएगा। केवल सुविधा व साधन ही बचेगा। असुरक्षित भावना चित्त से निकल जाती है, निर्भय मुक्त जीवन हो जाता है, भय मुक्त जीवन हो जाता है, लोभ रहित जीवन हो जाता है। जैसे ही यह घटना घटती है तो आपके जीवन में यह सब चीजें अपने आप से गिर जाती हैं।
इसलिए अब प्रत्येक जन, प्रत्येक चेतना, प्रत्येक व्यक्ति कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे यह जीवन में परिवर्तन आता है, तो कहते हैं कि यह परिवर्तन तो बहुत बहुत वर्षों में, हजारों वर्षों में कभी कभी घटता है किसी किसी को। अब आप सोचेंगे कि फिर हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा, जब हजारों हजारों वर्षों में किसी किसी को घटता है। तो पहले तो ये बात निकाल दें चित्त से। जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो आदमी जो है वह सोचता है कि अरे कोई विरले ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल केवल अगर फर्क है तो बिल्कुल छोटा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, केवल छोटा सा फर्क है बस। और वो आप सब समझते हैं, सब जानते हैं, अच्छे से परिचित हैं सब, और सदा से परिचित रहा व्यक्ति। बात बस इतनी सी है कि भीतर अगर अहंकार है, अगर ईगो है, बस यही है जड़, यही है रोग प्रत्येक अशांति का, प्रत्येक मनुष्य की अशांति का यही रोग है। और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर यही है झगड़े की जड़, यही है फसाद की जड़, यही है जगत में युद्धों का स्वरूप। इसलिए अहंकार वश व्यक्ति अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, मैं भी कुछ हूं। इस मैं के चक्कर में ही सब मामला है। किस वजूद, किस अस्तित्व को आप दिखाना चाहते हैं? इसी से संबंधित मैंने कभी विषय दिया था 2004 में, ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है। बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग धर्मों से संबंधित, अलग अलग मतों से संबंधित। उस समय मैं नहीं बोलता था, लेकिन ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है, यही सोचकर मैंने विषय दिया था कि प्रत्येक चित्त के भीतर जो अहंकार है, उसी कारण वह अपने इस पूरे ब्रह्मांड में अपना वजूद, अपना अस्तित्व कायम करने के लिए, स्थापित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी वजूद है, मेरा भी अस्तित्व है। अब आप सोचें, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, मैंने पीछे भी जिक्र किया था, अब फिर जिक्र कर रहा हूं। आजकल तो बड़े अच्छे से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, दुनिया भर के उसमें वो फैली हुई एक वीडियो, बड़ी अच्छी सी वीडियो है कि पृथ्वी से चलता है, कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, वो देखता है पूरे ब्रह्मांड को, और जैसे जैसे देखता है उसकी दूरी नापी जाती है। पृथ्वी से अब आप इतनी दूर हैं, आप इतनी दूर हैं, दूर जाते 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 इस पूरे यूनिवर्स के जहाँ तक अभी विज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक वह दिखाता है और दिखाने की कोशिश करता है। तब उसमें कहीं पृथ्वी का वजूद और अस्तित्व नजर नहीं आता। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का पहले तो वजूद ढूंढना, इस यूनिवर्स में, तो मैंने उदाहरण दिया था उस समय कि जैसे प्रत्येक, यानी कि जो जीव जंतु, जीवाणु जो होते हैं, एक सुई के नोक के बराबर, एक सुई का नोक है, उसके ऊपर 30 लाख जीव सूक्ष्म रूप से रहते हैं। मेरे हिसाब से उस एक कण के समान इस पृथ्वी का अस्तित्व है, इस पूरे जगत में, इस पूरे यूनिवर्स में। यानी कि उनको सांसों के द्वारा इतने छोटे महीन कण होते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो कई लाखों भीतर जाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। ऐसे इस पूरी यूनिवर्स में पृथ्वी का अस्तित्व है, और ये छोटा सा जीवंत ग्रह है जिस पर जीवन है, सौंदर्यपूर्ण जीवन है, और उस जीवन को स्वयं मानव मिटाने पे लगा हुआ है। इसलिए पहले तो इस पृथ्वी का अस्तित्व खोजना, फिर कहीं जाके अपने आप को दिखाना कि मैं भी कुछ हूं,
इसी कारण सब गड़बड़ है। अगर यह मैं कुछ हूँ का संबंध, अगर उस अहंकार से जुड़ा हुआ संबंध मैं कुछ हूँ का वजूद अस्तित्व अपने आप को स्थापित करना चाहता है और जिसके चित्त से यह गिर जाता है तो वह विश्व रूप हो जाता है, ब्रह्मांड रूप हो जाता है। तब उसका संबंध पृथ्वी से न रह के पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाता है, स्थूल जगत से जुड़ जाता है, सूक्ष्म जगत से जुड़ जाता है। या यूं कहें कि शरीर और मन से भी उसका संबंध है, उस विज्ञान को भी वह समझ लेता है और आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को भी वह समझ लेता है, जान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। जिसको मैं कुछ समझे बैठा हूँ, मैं तो कुछ और है। उस मैं को जब जान लेता है व्यक्ति, एक मैं है जो समझे बैठा है, एक मैं है जहाँ ये मैं गिर जाता केवल वही मैं बचता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह उद्घोषणा होती है, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन यह वह मैं ब्रह्म नहीं हूँ कि वह उस मैं के कारण विश्व में अशांति लाए। यह अहम ब्रह्म अस्मि इस पूरे जगत, पूरे विश्व में केवल कल्याण के लिए, कल्याणार्थ ऊर्जा के लिए बचता है। इसलिए साथियों मित्रों, विश्व शांति अगर हमें चाहिए तो मैंने कुछ इशारा किया है, लेकिन अब हम भले ही अभी वह जीवन में परिवर्तन ना आए, भले ही वह अहंकार का गिरना ना हो, भले ही हम उस ब्रह्म तक पहुँचे ना, उस जगत तक ना पहुँचे, स्वयं के जगत तक ना पहुँचे। मैं कहता हूँ कि बस दूरी है तो कितनी सी है, छोटी सी बात है बस। मैंने इसलिए कहा था कि यह छोड़ें कि हजारों वर्षों में कोई होता नहीं, आप अभी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बात छोटी सी है, केवल महीन बात है। तो इसलिए अब आप इसी दिव्य ऊर्जा ध्यान में प्रवेश करना है, इसी भाव दशा में रहकर कि मैं और मेरा जो संबंध है इस पूरे यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से, जो मेरा जगत, मेरा मैं जुड़ा हुआ है, उस रूप और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस ध्यान में प्रवेश करना है और ध्यान देना। जो भी चारों तरफ चल रहा है कोई नहीं, कहते कि कुदरत और प्रकृति अपने आप में सब कर रही है, उस प्रश्न पर प्रकाश आप जरूर डालेंगे जो मैंने आपके लिए छोड़ा है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि छोटे से जीव मात्र हैं, लेकिन आप पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। उस भाव दशा में रहकर इस ध्यान में डूबकर आज के माहौल और परिस्थिति को देखते हुए यहीं बैठे बैठे शांति का भाव, प्रेम का फैलाव, आनंद की दिशा में लौटते हुए आपको इस ध्यान में प्रवेश करना है। सभी तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं सभी तैयार हो जाएं। आप जो भी साथी मित्र हैं खड़े हो जाएं और थोड़ा नृत्य करेंगे और फिर उसके बाद ध्यान में प्रवेश करेंगे। एक पूरी बॉडी का वाइब्रेशन आएगा, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करेंगे, पूरी बॉडी को। आप तो खड़े होंगे और फिर धीरे धीरे आपको इशारा मिलेगा हाथों को ऊपर लाने का। आप ऐसे कांपते हुए हाथों को ऊपर ले आएंगे, फिर स्टॉप कर लेंगे, फिर आपको इशारे मिलते रहेंगे। फिर एक प्रार्थना की भाव दशा के लिए इशारा मिलेगा, तो प्रार्थना की भाव दशा को आपको ऐसे बनाना है, बस आंखें बंद कर लेंगे और ये प्रार्थना की भाव दशा है। फिर उसके बाद आपको इशारा मिलेगा कि अब हाथों को पृथ्वी की तरफ कर लें, तो आप धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आप हाथों को ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये सब मूवमेंट बड़े शांति से, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से करना है। अब आप सभी इस ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, और सभी नृत्यमगन हो जाएं और इस गीत के बोल को, अर्थ को आत्मसात करें।
जो ये गीत चलेगा, यह गीत महत्वपूर्ण है। यह गीत भी एक सत्संग है और नृत्य करते हुए, गाते हुए, मस्ती में डूबते हुए हमें इस ध्यान में प्रवेश करना है। आंखें बंद कर लेंगे और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी।
सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। ये बंद रही, सभी मिलके गाएंगे ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। ओम आनंदम मैं उस संग का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, उस संग के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति को दे पाऊं। ओम आनंदम मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। जिस रूप में भी जैसे भी आप उस प्रभु को याद कर सकते हैं, जैसे भी आप उस परमात्मा को याद करते हैं, उसके पूरे भाव में भर जाएं। भाव से भर जाएं। जिस इष्ट देव को भी आप याद करना चाहें उसको याद कर लें। और अगर किसी इष्ट देव के प्रति भी अगर कोई संबंध नहीं है तो बस केवल संकल्प से भर जाएं और पूरे भाव से भर जाएं। अब सभी हाथ नीचे कर लेंगे, हाथ नीचे कर लें। और पूरी बॉडी को थोड़ा कपाएं, आंखें बंद रहें, हाथों को कपाएं, वाइब्रेट करें। पूरी बॉडी को कप जाने दें, वाइब्रेशन वाइब्रेशन, पूरी वाइब्रेशन पूरे कप जाने दें हाथों को, वाइब्रेशन करते जाएं, करते जाएं।
करते जाएं, थोड़ी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर आगे ऐसे हाथों को कपाते हुए ले आए, धीरे 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 धीरे, और हाथों को रोक दें, स्टॉप, और ऊर्जा को महसूस करें हाथों में। आंखें बंद कर लें, ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जा को महसूस करें। अगर महसूस हो रही है तो गर्दन हिलाएं, बस आंखें बंद किए किए ही। हो रही है, हो रही है। अब धीरे से जो यहाँ एक चित्र है मेरा, उस तरह की मुद्रा कर लें, ऐसे ही हाथों को बस ऐसे कर लें। अब आंखें बंद रहें और उस ऊर्जा को महसूस करते रहें जो अनुभव में आई है। उस ऊर्जा को महसूस करते रहें जो आपके अनुभव में आई है। ये प्रार्थना की दशा है। उस प्राण शक्ति को, उस जैविक ऊर्जा को अनुभव करते रहें। यही ऊर्जा जीवन का स्रोत है। भर जाए पूरे भाव से, हाथों से पूरी ऊर्जा बह रही है। दो मिनट तक इसी भाव दशा में रहें और अनुभव करते रहें। अब आंखें बंद रहेंगी और धीरे धीरे हाथों को जमीन की तरफ कर दें। ऐसे ही बस जैसे आसमान की तरफ थे, अब बस जमीन की तरफ हो जाए। पूरे भाव से भर जाएं। अब जिसके प्रति भी आपने ऊर्जा को प्रेषित करना है, कोई भी मित्र, कोई भी साथी, कोई भी संबंधी आपका हो सकता है जिसको दुख तकलीफ है, भले वो शारीरिक है, भले वो मानसिक है, तो बस उसको पूरी ऊर्जा से भर दें।
भले ही वो आपके प्रति कैसा भी व्यवहार रख रहा है, लेकिन अब आप उसके प्रति पूर्ण प्रेम से भर जाएं, पूर्ण प्रेम से भर जाएं उसके प्रति, कि वो शांत हो, वो स्वस्थ हो, वो सुखी हो, वो शांत हो, वो सुखी हो, वो प्रेमपूर्ण हो, इस कामना से भर जाए। अब आप भले ही जिसको भी न जानते हो, पूरी मानव जाति के प्रति, पूरी मनुष्य जाति के प्रति पूरे भाव से भर जाए कि सब सुखी हो, सभी शांत हो, सभी प्रेम में हो, सभी मैत्रीपूर्ण हो। इसी कामना, इसी भावना को, इस ऊर्जा को बहने दें, बहने दें, बहने दें। अब पूरे जीव मात्र के लिए, हर प्राणी के लिए, पशु है, पक्षी है, हर किसी के लिए पूरे भाव से भर जाए, सबके प्रति करुणा का भाव, हर जीव, हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव। उस ऊर्जा को बहने दें। अब पूरे ब्रह्मांड के प्रति, पूरे जगत के प्रति, पूरे विश्व के प्रति, नक्षत्र चांद तारों के प्रति पूरे भाव से भर जाए। पूरे ब्रह्मांड
पूरा विश्व शांत, पूरी प्रकृति शांत, उस पूरी प्रकृति के प्रति विशेष तौर से जिस पृथ्वी धरा पे हम हैं, उसके प्रति, उस पृथ्वी के प्रति पूरे भाव से भर जाए। जो प्राकृतिक प्रकोप है, ये पृथ्वी पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो, पूर्ण शांत हो। इसी भाव के साथ जो आपके भीतर से है, किसी के प्रति प्रेम, शांति, आनंद और करुणा और मैत्री का भाव प्रकट हुआ है, इसी भाव के साथ अब धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद रहें, धीरे से नीचे बैठ जाएं, आंखें बंद रहें। अभी आपने शरीर से और मन के भाव से ऊर्जा को प्रेषित किया है। अब बिल्कुल मौन और साइलेंस में रह के इस कामना को, इस भावना को प्रेषित करना है। ध्यान में रहते हुए बिल्कुल शांत और स्थिर रहते हुए, अब कोई भी मूवमेंट ना हो, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है, शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत है, बिल्कुल स्थिर हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, एकदम रिलैक्स। और श्वास भी बिल्कुल सहज हो गई है, श्वास बिल्कुल सहज हो गई है, श्वास बिल्कुल सहज हो गई है। और आपने अपने
अपने द्वारा कुछ दिया है, आप देने वाले बने हैं, आप देव बने हैं। और जो देता है वो सही में सेवक है। जो आपने दिया है और एक शांति और प्रेम का अनुभव होता है। उस प्रेम के अनुभव और शांति के अनुभव के साथ साथ अब आपका मन बिल्कुल शांत हो गया और प्रेम से भर गया और भीतर से आनंद का जन्म हो रहा है। इसी के साथ रहते हुए अब आप ध्यान में चले जाएं। अब आप ध्यान में चले जाएं। अब आप ध्यान में चले जाएं।
ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वह ध्यान से बाहर आ सकते हैं। काफ़ी कुछ मित्रों ने ओम आनंदम लिखा है, चरण स्पर्श लिखा है, उन सब का आभार, धन्यवाद। ओम आनंदम।